एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी मारना, पर इंडिया में तो बुलडोजर फेमस है, तो हमने अपने ऊपर बुलडोजर चलाया है। 193 का टारगेट हमें 393 दिख रहा है, जो हमें एक दिन में चेस करना है और करना ही है। जिस तरह से हमने बैटिंग किया है मुझे तो वही लगा है भाई। डिटेल में बात करते भाई, रियली डिसअपॉइंटेड, मैच फंस चुका है। बात करते तीसरे टेस्ट के चौथे दिन के बारे में, जो कि डिसाइडिंग डे होने वाला था, ज्वालामुखी फटने वाला था, मे बी सीरीज भी डिसाइड होने वाला था। दिन की शुरुआत होती है जैक क्रॉली के हवा भी नहीं लग रही है कि गेंद कहां से जा रही है। बेन डकेट 2 अच्छे शॉट मारते हैं, उसके बाद पुल करने के चक्कर में सीधा मार बैठते हैं गेंद बुमराह भाई के हाथों में। मोहम्मद सिराज को मिलता है विकेट और एक बहुत ही अग्रेसिव सेलिब्रेशन, उनके मुंह में ढुक के सेलिब्रेशन किया मोहम्मद सिराज ने। उसके बाद आते हैं ओली पोप। ओली पोप को भी आउट करते हैं मोहम्मद सिराज। अंदर आती हुई गेंद लगती है पैड्स पे, विकेट गिरता है ओली पोप का। ओली पोप भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 17 गेंद खेल के मात्र 4 रन बना पाए। पहला दोनों विकेट मोहम्मद सिराज के नाम। बुमराह भाई को पहला स्पेल में विकेट नहीं मिलता है। गेंदबाजी में बदलाव होता है, आकाशदीप से पहले लाया जाता है नीतीश कुमार रेड्डी को। मुझे लगा ये क्यों भाई, आप लाओ ना आकाशदीप को, बट नीतीश कुमार रेड्डी का गोल्डन आर्म एक बार फिर चमकता है। वो आउट करते हैं जैक क्रॉली को, जो कि लड़खड़ाते हुए ढलकते जैसे भी कहो 22 तक तो पहुंच चुके थे। गली में कैच पकड़ा यशस्वी जायसवाल ने। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, यशस्वी जायसवाल ने। उसके बाद एक पार्टनरशिप होती है जो रूट और हैरी ब्रुक की। हैरी ब्रुक तेजी से खेलते हैं, आकाशदीप को पैडल मारते हैं, बढ़ के छक्का मारते हैं, 19 गेंदों पे 23 बनाते हैं और शिकार बनते हैं आकाशदीप का ही। एक बार फिर स्वीप करने का प्रयास था आकाशदीप को, कीपर ऊपर लेके गेंदबाजी कर रहे थे, सीधी गेंद लगती है मिडिल स्टंप पे और इंग्लैंड का तीसरा विकेट डाउन। उसके बाद आते हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स और जो रूट की एक गजब की पार्टनरशिप होती है। हमें लगा भाई ये क्या हो गया ऑल ऑफ सडन, कहीं ये 250-300 ना बना दे जिस तरह से खेल रहे हैं। मोहम्मद सिराज का उस दौरान एक बहुत अच्छा स्पेल था, विकेट जरूर नहीं मिला बट रूट के नाक में दम कर दिया था भाई। लगभग हर दूसरी बॉल पे अपील हो रहा है एलबीडब्ल्यू का, बट अंपायर आउट नहीं दे रहा था। अंपायरिंग पे आते हैं भाई, बाकी सिराज भाई की तारीफ है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। बट फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ, मुझे 1% भी भरोसा नहीं था कि वॉशिंगटन सुंदर विकेट लेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मे बी जडेजा ले जाए रफ के वजह से, बट स्वीप मारने के प्रयास में बोल्ड होते हैं जो रूट। लाइक इंग्लैंड का स्तंभ गिरा दिया आपने। उसके बाद आते हैं जेमी स्मिथ, इनके हाईएस्ट रन स्कोरर इस सीरीज में, उनको भी बोल्ड करते हैं वॉशिंगटन सुंदर। गेंद पड़ के सीधी रहती है, ऑफ स्पिन के लिए खेलते हैं और गेंद लगती है सीधा विकेटों पे, 2 बड़े विकेट। उसके बाद टी होता है, टी के बाद वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर आते हैं और इस बार बोल्ड करते हैं बेन स्टोक्स को। लाइक इस मैच का 3 सबसे बड़ा विकेट निकाला वॉशिंगटन सुंदर ने और एक डायलॉग बदल दिया है, सत्यम शिवम सुंदरम नहीं, अब सत्यम वॉशिंगटन सुंदर कहते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरे छोर से थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने डाला गजब का यॉर्कर, गिल्लिया खिल्लिया सब बाहर। बेडनकार जिन्होंने 50 बनाया था, वो मात्र 1 रन पे वापस जाते हैं। उसके बाद वो क्रिस वोक्स को भी बोल्ड करते हैं, 2 विकेट निकालते हैं बुमराह भाई और आखिरी विकेट लेते हैं एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर। 4 विकेट निकाला वॉशिंगटन सुंदर ने, 12 ओवर 22 रन 4 विकेट, गजब का स्पेल। 192 ये है जो बनाया इंग्लैंड ने। हमें लगा भाई 183 तो हम इजीली चेस कर जाएंगे, इजी टोटल है, बट इजी टोटल रहने कहाँ दिया इन्होंने। मैच का दूसरा ओवर जोफ्रा आर्चर का पहला ओवर, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर एक बाउंसर है जिसे पुल करना चाहते हैं यशस्वी जायसवाल, लगता है बाहरी किनारा, गेंद खड़ी होती है और सीधा कीपर के हाथों में। भारत को पहला झटका मात्र 5 के स्कोर पे लग जाता है। यशस्वी जायसवाल इतने बड़े इनिंग्स में 0 पे वापस जाते हैं। उसके बाद करुण नायर एक बार फिर अच्छा दिखते हैं, 33 गेंदों में 14 बनाते हैं, साथ दे रहे थे उनका केएल राहुल। एक गेंद बैडन कार्स की पड़ती है, अंदर आती है, करुण नायर ने बिल्कुल लाइन मिस किया, बॉल को छोड़ा, बॉल लगी सीधा पैड्स पे और बिल्कुल सामने खड़े थे। भारत को लगता है दूसरा झटका, करुण नायर का ये 6 इनिंग्स हो गया है, अभी भी कुछ भी नहीं कर पाए हैं वो।
डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। यहाँ पे 6 चांसेस मिल चुका है बट देयर इज नथिंग टू सी। और यहाँ से हमें तो डर लगने लगा था बिकॉज दिन भी आखिरी के समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था और इंग्लैंडियो पिछली रात का बदला लेने के लिए तैयार थे। शुभमन गिल आते हैं, बहुत ही अलग दिखते हैं जैसा इस सीरीज में दिखे, कॉन्फिडेंस के साथ बॉल लीव कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बहुत ही एक पैनिक करते हुए दिखते हैं, हर गेंद पे बल्ला चला रहे हैं भैया, बीट हो रहे हैं, कभी पैड पे लग रहा है। उसी चक्कर पे मात्र 9 गेंदें खेली, 6 रन बनाए, एक फुल टॉस को चौका मारा। बैडन कार्स एक बार फिर सेम करुण नायर जैसा बॉल ये खेलने का प्रयास करते हैं पर बीट होते हैं और गेंद लगती है सीधा स्टंप्स पे। रिव्यू जरूर लेते हैं शुभमन गिल बट रिव्यू अनसक्सेसफुल होता है और यहाँ भारत को लगता है तीसरा झटका। मात्र 54 के स्कोर पे भारत का 3 विकेट गिर जाता है। मैं बोला भाई ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद एज अ नाइट वॉचमैन आते आकाशदीप। मुझे लगा आप वॉशिंगटन सुंदर को भेज सकते थे, मे बी वो कल भी कंटिन्यू करता उस चीज़ को, उनका डिफेंस सॉलिड दिखा था पिछली इनिंग में। बट चलो ठीक है, आकाशदीप ने अपना काम किया है। जितना देर मैच चला उतने देर ठीक थे। बहुत स्लेजिंग किया गया भैया, बहुत कुछ बोला गया, टाइम वेस्ट भी किया आकाशदीप ने वो अपने पैड्स वगैरह खोल के, तो वो कर्मा हो गया इंग्लैंड के साथ तो। बट यहाँ आखिरी गेंद पे बेन स्टोक्स ने बोल्ड कर दिया है आकाशदीप को। भारत इस समय है 58 पे 4, जीत के लिए चाहिए 135 रन। कल 5वां दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। केएल राहुल इस समय 33 पे नॉट आउट है, एक जीवन दान मिला है उनको और वो होंगे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर कल हमें देखने को मिलेंगे ऋषभ पंत और केएल राहुल पहले, और यहाँ सबकी जरूरत पड़ने वाली है। 250 प्लस पार्टनरशिप चाहिए भारत को और गेम निकल जाएगा। बट वो कब आएगा, कैसे आएगा, पिच अगर चौथा दिन ऐसे है तो 5वां दिन क्या होगा। जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। हम या तो कल खुश होके मिलेंगे या तो बिल्कुल नाराज होके मिलेंगे, देखते हैं क्या होता है भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।